So students, last time we was doing nomenclature of different classes of organic compound, जिसमें हमने ketones तक कर लिया था. Okay, ketones को alkanones भी बोलते हैं. Now the next class of organic compound is acid chloride. Acid chlorides को acyl chlorides भी बोलते हैं या alkonyl chlorides भी बोलते हैं. ये कौन से कंपाउंड होते हैं जिनमें COCl ये वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है. COCl कैसा होता है फंक्शनल ग्रुप? इसको अगर मैं बनाऊं तो COCl इज लाइक, इसको ऐसे लिखते हैं बट एक्चुअल में इसकी बॉन्डिंग ऐसे हो रखी होती है. तो इसके केस में आपकी जो एंडिंग है वो कैसे होती है? ऑयल क्लोराइड से. आपके नेम के एंड में ऑयल क्लोराइड लग जाएगा क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है. दिस इज फंक्शनल ग्रुप. ठीक है. जैसे अब इसके केस में जैसे इसका नेम क्या बनेगा, इसमें एक ही कार्बन एटम है वो भी फंक्शनल ग्रुप वाला. तो एक कार्बन एटम के लिए मेन चेन मेथ, सिंगल बॉन्ड ही है तो एन, और एंडिंग किससे होगी? ऑयल क्लोराइड से. क्यों? क्योंकि इस ग्रुप के लिए मैंने बोला ना आपका जो पोस्ट सुफिक्स आएगा वो कौन सा आएगा? वो ऑयल क्लोराइड आएगा. अब इसमें कितने कार्बन एटम है टोटल मेन चेन में? 1 2 3 कार्बन एटम है मेन चेन में. एक कार्बन हालांकि फंक्शनल ग्रुप का ही है बट उसको भी मेन चेन में काउंट करना होता है. ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन एटम आता है उनके कार्बन को आपने मेन चेन में ही काउंट करना होता है. ठीक है. तो इसमें 1 2 3 3 कार्बन एटम है तो इसका क्या बनेगा? प्रॉप, वर्ड रूट बना प्रॉप, सभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और इसमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप है तो इसके लिए एंडिंग किससे होती है? ऑयल क्लोराइड. अब इसके केस में इसका नेम है ब्यूटेन ऑयल क्लोराइड. क्लियर. उसके बाद नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है एसिड एनहाइड्राइड्स. अब ये एसिड एनहाइड्राइड ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? ये होता है ऐसे वाला, सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ, ये वाला. इसके लेफ्ट में भी कोई ना कोई अल्काइल चेन आनी है, कोई कार्बन चेन आनी है, और इसके राइट में भी कोई ना कोई कार्बन चेन आनी है. ठीक है. बीच में आपका ये फंक्शनल ग्रुप होगा और इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड. एनहाइड्राइड. क्लियर. हो सकता है कि इसके लेफ्ट और राइट में जो अल्काइल चेन आ रही है वो सेम हो और हो सकता है वो डिफरेंट हो. जैसे एग्जांपल के तौर पे ये वाला एक एग्जांपल है. ठीक. इस कंपाउंड में का मैं इलेबोरेटेड स्ट्रक्चर बना देता हूं आपको. इसका इलेबोरेटेड स्ट्रक्चर ऐसा है. इट इज लाइक दिस, CH3 CH2 CH3 CH2. जैसे इसमें लिखा हुआ था ना CH3 CH2 OCO ट्वाइस, 2 बार. ये वाला 2 बार आया ना ऑक्सीजन के अराउंड, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखा हुआ है. ठीक. इसका इलेबोरेटेड स्ट्रक्चर ये बना. अब ये आपका ग्रुप आपको दिख रहा है, ये कैसा ग्रुप है? यही वाला ग्रुप है ना, ये है ना. बस ये है कि इसको ऐसे लिखा हुआ है, इसमें ऐसे सिंपली स्ट्रेट लाइन में लिखा हुआ है. ठीक. तो ये आपका ग्रुप है. इसके इस साइड भी एथाइल और इस साइड भी एथाइल, और बट वो बात लगा कि ये वाला कार्बन भी काउंट होगा ना. तो इस साइड भी प्रॉप बन रहा है, इस साइड भी प्रॉप बन रहा है. तो इसको बोलेंगे कि एनहाइड्राइड ग्रुप में दोनों साइड प्रोपेन है तो इसको बोलेंगे प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड. अब आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखा तो है नहीं डाई प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड. एनहाइड्राइड में ऑटोमेटिकली समझ लिया जाता है कि लेफ्ट और राइट दोनों में अल्काइल ग्रुप लगना ही लगना है. तो जब यहाँ पे प्रोपेनोइक लिख रहे हैं, इसका प्रोपेन लिखने से क्लियर हो जा रहा है कि लेफ्ट और राइट दोनों में प्रोपेन था, इसलिए एक बार ही लिखा. अगर ऐसा नहीं होता, जैसे अगले वाले एग्जांपल में देखो, लेफ्ट साइड पे एक कार्बन एटम है वो भी फंक्शनल ग्रुप वाला ही है, एनहाइड्राइड का खुद का ही. ठीक है. और राइट साइड पे एक तो उसका खुद का और एक साथ में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है. मतलब ये वाला आर ये रहा और ये वाला आर ये रहा. आर है ही नहीं, इसकी जगह एच है. तो इसके केस में अब लेफ्ट और साइड राइट में दोनों सेम नहीं है तो इसमें कैसे लिखेंगे? जैसे लेफ्ट में आपके पास क्या बना? मेथ. और राइट में क्या बना आपके पास? राइट में 2 कार्बन एटम बन गए ना. ये सी डबल बॉन्ड ऐसे ही है तो 2 कार्बन एटम बन गए. तो 2 वाला कौन सा होता है? एथ. ठीक. क्लियर. तो अब इसके लिए दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा. एथेनोइक मेथेनोइक एनहाइड्राइड. एथेनोइक मेथेनोइक एनहाइड्राइड. इससे क्लियर हो रहा है कि आपका जो एनहाइड्राइड ग्रुप है ये वाला, उसके एक साइड इथेनोइक है. इथेनोइक मतलब 2 कार्बन एटम है, एक तो इसका खुद का ही, एक एक्स्ट्रा लगा होगा. ठीक. और दूसरी साइड मेथेनोइक मतलब दूसरी साइड एक ही कार्बन एटम है. ओके. मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होगा. तो इसलिए आपको पता लग गया कि एथेनोइक मेथेनोइक एनहाइड्राइड ये वाला होता है.
ठीक है, इसका भी इलेबोरेटेड स्ट्रक्चर अगर बनाना हो दैट विल बी लाइक दिस। ओके, दिस इज एथेनोइक, मेथेनोइक, एनहाइड्राइड। उसके बाद एस्टर्स। एस्टर्स का ग्रुप आपको पता ही है, सी डबल बॉन्ड ओ, इसको बोलते हैं एस्टर। इस साइड भी कोई ना कोई अल्काइल चेन और लेफ्ट साइड भी कोई ना कोई अल्काइल चेन। अल्काइल चेन किसको मैं बोल रहा हूँ, कोई ना कोई कार्बन कंपाउंड वाली चेन, ओके, जिसमें कार्बन नहीं होते हैं। ठीक, तो इसकी नेमिंग कैसे होती है? इसकी नेमिंग होती है, जो ऑक्सीजन वाली साइड आर आएगा उसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करके आपने पहले लिखना है एज अ प्रीफिक्स, और बाकी जो चेन है उसको जैसे जो रूल लगा के करते हैं। ओके, और हाँ, जो एस्टर ग्रुप है उसके लिए जो एंडिंग है, एंडिंग में क्या वर्ड लगता है, O8, O8 ऐसे। ओके, अब इसके केस में देखो, ऑक्सीजन वाली साइड कौन सा अल्काइल ग्रुप आया, मिथाइल वाला, तो उसको लिखेंगे मिथाइल, पहले लिख दिया आपने, एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट कर दिया। मिथाइल, मेन चेन में कितने कार्बन एटम है, एक। मेथ, सिंगल बॉन्ड ही होगा फिर, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि एक ही कार्बन है मेन चेन में, इसको मेन चेन मानना है ना। ओके, उसके बाद इसके लिए एंडिंग किससे होती है, इसके लिए एंडिंग होती है O8 से। ये वाले फंक्शनल ग्रुप का की पहचान कैसे लगती है, एंडिंग में अगर O8 लगा हो, O8। ओके, अब इसके केस में इसका नेम क्या है, ऑक्सीजन वाली साइड कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, सॉरी कौन सी अल्काइल चेन लगी हुई है, मिथाइल वाली, तो उसको लिखेंगे मिथाइल। ये रही मेन चेन, मेन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 2 एथ। ओके, दोनों में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है, तो एन। और ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए एंडिंग कैसे होती है, O8, तो इसका नेम क्या बना, मिथाइल एथेनोएट। ओके, अब नेक्स्ट क्लास ऑफ फंक्शनल ग्रुप है वो है एसिड अमाइड, इसको एल्केन अमाइड्स भी बोलते हैं। कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है ये, CONH2, ये वाला। ठीक है, मतलब इसकी अगर मैं इलेबोरेशन करूं थोड़ी सी इस ग्रुप की, तो इलेबोरेट करके ये ऐसे दिखता है बॉन्डिंग में, कार्बन के एक साइड जुड़ा है अल्काइल चेन कोई ना कोई, दूसरी साइड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक साइड NH2 जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ थ्रू नाइट्रोजन। ठीक, और इस ग्रुप को क्या बोला जाता है, इस ग्रुप को अमाइड बोला जाता है वैसे। ओके, क्लियर। और इसके लिए एंडिंग में भी क्या लगता है, अमाइड। कोई भी कंपाउंड जिसमें अमाइड ग्रुप होगा उसकी पहचान कैसे होगी, उसकी एंडिंग जो है वो अमाइड से होगी। जैसे इसके केस में आपके पास एक कार्बन एटम है, तो एक कार्बन एटम के लिए क्या लगता है, मेथ, सिंगल बॉन्ड ही होगा फिर, एन, और एंड में क्या लगेगा, अमाइड, क्योंकि ये अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। अब इसका नेम क्या है, इसके मेन चेन में कितने कार्बन एटम है, 1 2 3। हालांकि एक जो है वो अमाइड का खुद का ही है, तो भी उसको काउंट करना है। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन होता है उनका कार्बन मेन चेन में काउंट करना ही होता है। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 कितने कार्बन है, 3। प्रॉप एन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और एंडिंग किससे होनी है, अमाइड, प्रोपेन अमाइड, तो इसका नेम क्या बना, प्रोपेन अमाइड। ओके, तो ये जो क्लास है जिसमें CONH2 ग्रुप आएगा उसको कौन सी क्लास ऑफ कंपाउंड बोलते हैं, उसको अमाइड क्लास बोलते हैं। वो अमाइड कैटेगरी को बिलोंग कर रहा होता है। ओके, नेक्स्ट क्लास है अमाइंस। हालांकि अमाइंस आगे तीन तरीके के होते हैं, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन। ठीक है, प्राइमरी अमाइंस कौन से होते हैं, प्राइमरी अमाइन होता है जिसमें आपने अमोनिया तो सुना होगा, NH3। ओके, अमोनिया इज NH3, क्लियर। वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, अमोनिया में जो NH3 होता है, ठीक, अगर उसका एक H रिप्लेस हो जाए किसी अल्काइल चेन के साथ, जैसे मान लो आपके पास अमोनिया में एक हाइड्रोजन को आपने किसी अल्काइल चेन से रिप्लेस कर दिया, लेट अस से इट इज मिथाइल। मिथाइल भी हो सकती है, इथाइल भी हो सकती है, मतलब इसमें कोई भी कार्बन एटम हो सकती है, कितने भी कार्बन एटम हो सकते हैं। ठीक, तो उस टाइम जो आपके पास अमाइन बनेगा बनेगा उसको बोलते हैं प्राइमरी अमाइन। ठीक है, और इसके लिए एंडिंग अमाइन से ही होती है, AMINE। ओके, जैसे इसका नेम क्या बना, एक ही कार्बन है, मेथ, तो सिंगल डबल बॉन्ड का तो सवाल ही नहीं उठता, एन, और एंडिंग में अमाइन, तो इसका नेम क्या बना, मिथेन अमाइन। अब इसके केस में कितने कार्बन एटम है, 1 2 3, तीन कार्बन एटम है, प्रॉप एन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है सारे,
और फर्स्ट वाले कार्बन पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है? अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन। ओके, अब सेकेंडरी अमाइन क्या होता है? अगर आपके पास अमोनिया में 2 हाइड्रोजन की बजाय कोई अल्काइल चेन आ जाए तो हम बोलेंगे कि ये आपका सेकेंडरी अमाइन है, दिस इज 2 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री का मतलब सेकेंडरी होता है ना, हमने कार्बन के केस में भी ये सेकेंडरी प्राइमरी वर्ड का मतलब समझा था, ठीक है? तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी अमाइन, जिसमें नाइट्रोजन 2 अल्काइल चेन से लगा होगा, ठीक? तो इसमें नेमिंग कैसे होनी है? इसमें आपने एक ग्रुप को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना है, बाकी चेन को एज अ मेन चेन ट्रीट करना है, और इसके लिए एंडिंग जो है वो अमाइन से ही होनी है, क्योंकि है तो ये अमाइन फंक्शनल ग्रुप ही है, ठीक है? जैसे इसके केस में हमने क्या किया, इसके केस में इसको मेन चेन माना और ये साइड चेन मान ली, जो क्योंकि देखो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी ब्रेक होगी ना, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी के लिए कार्बन कार्बन बॉन्ड कॉन्टिन्यूसली चाहिए होते हैं। यहाँ पे क्या आया, बीच में NH आ गया तो कॉन्टिन्यूटी ब्रेक होगी, उसके बाद यहाँ पे एक साइड मिथाइल लगा हुआ है, तो हमने क्या बोला, ये मेन चेन है, और मेन चेन पे उसके बाद आपके फंक्शनल ग्रुप लगाए, और उस फंक्शनल ग्रुप के आगे उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगाया मिथाइल वाला, ठीक है? तो इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना है, बट इसकी पोजीशन क्या बोलेंगे? इसकी पोजीशन हम बोलेंगे कि ये नाइट्रोजन के ऊपर लगा है, तो इसको बोलेंगे नाइट्रोजन के ऊपर लगा है मिथाइल, इसको लिखेंगे एन मिथाइल। ओके, और मेन चेन में कितने कार्बन एटम है? मेन चेन में 2 कार्बन एटम है, तो इथेन, दोनों में सिंगल बॉन्ड है इसलिए यहाँ पे एन, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये वाला अमाइन वाला, तो इसका नेम एंडिंग में क्या हो जाएगा? अमाइन, ठीक? तो आपके पास ये क्या बन गया? एन मिथाइल इथेन अमाइन। ओके, उसके बाद आपके पास ये है, इसमें इसके लेफ्ट पे भी मिथाइल है, राइट पे भी मिथाइल है, दोनों में से किसी को भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट ले लो। ओके, एक चीज रह गई, अब आप सोचोगे कि इस पिछले वाले एग्जांपल में हमने इसको मेन चेन और इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट क्यों ट्रीट किया? मेन चेन उसको लेना होता है ना जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आ सके, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम थे इसलिए इसको मेन चेन लिया और इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ओके, अब इसके केस में दोनों में मिथाइल है, लेफ्ट और राइट दोनों पे मिथाइल है, तो इसको मेन चेन ले लेते हैं, इसको एज अ साइड चेन ले लेते हैं, ठीक? तो इस पे क्या बोलेंगे कि नाइट्रोजन के ऊपर एक साइड चेन लगी है जिसका नेम है मिथाइल, एन मिथाइल। ओके, मेन चेन में कितने कार्बन एटम है? एक, मेथ, सिंगल बॉन्ड एन, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमाइन, तो इसका नेम क्या बना? एन मिथाइल मिथेन अमाइन। अब टर्शियरी अमाइन किसको बोलते हैं? जिसमें नाइट्रोजन जो है वो, उसके तीनों हाइड्रोजन जो है वो किसी ना किसी अल्काइल चेन के साथ रिप्लेस हो चुके हों। जैसे इसमें आपके पास नाइट्रोजन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, इसको अगर मैं एक्सपेंड करके दिखाऊं तो ये ऐसे ही है, ये है। तो इनमें से एक को, क्योंकि तीनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है जो साइड चेन लगी है नाइट्रोजन के ऊपर, तो एक को मेन चेन मानना है, बाकी 2 को साइड चेन। तो इसको एक को मेन मान लिया, 2 को साइड चेन। ये कौन सी वाली है? ये मिथाइल वाली। ये कौन सी वाली? ये भी मिथाइल वाली। तो इसको लिखेंगे एन एन डायमिथाइल, क्योंकि दोनों मिथाइल नाइट्रोजन के ऊपर लगे हैं ना, तो एन एन डायमिथाइल। उसके बाद मेन चेन में कितने कार्बन एटम है? एक, मेथ एन अमाइन। अब इसके केस में नाइट्रोजन के एक साइड इथाइल लगा हुआ है और 2 साइडों पे मिथाइल लगा हुआ है, तो मेन चेन किसको मानना है? जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहे हैं। ये वाली हो गई मेन चेन, और ये वाला हो गया साइड चेन, दोनों मिथाइल हैं, तो इसको क्या लिखेंगे? एन एन, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन के ऊपर लगे हैं ना, कार्बन के ऊपर तो लगे ही नहीं मेन चेन में, तो इसलिए इनकी पोजीशन जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर है, तो इसको ऐसे ही दिखाना है कि नाइट्रोजन के ऊपर लगे हैं दोनों, एन एन डायमिथाइल। उसके बाद मेन चेन में कितने कार्बन एटम है? 2, इथेन अमाइन। ठीक है, अमाइन क्यों लगा? क्योंकि ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है इसके लिए एंडिंग अमाइन से ही करनी होती है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट आपके पास है नाइट्रो अल्केन्स। अब हालांकि ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसके लिए ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसके लिए जो है वो प्रीफिक्स लगेगा, सुफिक्स नहीं, ठीक? तो किसी अल्काइल चेन के ऊपर जब NO2 ग्रुप लग जाए उसको बोलते हैं नाइट्रो अल्केन्स। जैसे मिथाइल के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लग गया, इसको नाम क्या देंगे अब? नाइट्रोमीथेन। इट विल बी कॉल्ड एज द नाइट्रो मीथेन। ओके, अब नेक्स्ट वाले एग्जांपल में ये थोड़ा एग्जांपल मिसिंग है, यहाँ पे नाइट्रो ये वाले कार्बन के ऊपर लगा हुआ है, इसको थोड़ा ठीक करने दो मेरे को। तो ये है,
ठीक, अब दो, ये मेन चेन है, सेकंड वाले कार्बन पे नाइट्रो ग्रुप लगा है तो उसको बोलेंगे 2 पे नाइट्रो लगा हुआ है, 2 नाइट्रो। मेन चेन में कितने कार्बन एटम है? 4, ब्यूट, और चारों में सिंगल बॉन्ड है एन, तो इसका नेम बनेगा 2 नाइट्रो ब्यूटेन। ओके, तो ये नाइट्रो अल्केन्स की क्लास होगी अगली वाली। ठीक, नेक्स्ट क्लास ऑफ एल्काइल, आपके पास जो आपके पास कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो कौन सी है? एल्काइल नाइट्राइड। नाइट्राइड किसको बोलते हैं? देखो, जब आपके पास ये जो NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, अगर आपका ये NO2 ग्रुप नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ा है तो इसको नाइट्रो बोलते हैं। अगर ये ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा है किसी अल्काइल चेन के साथ, जैसे इसमें ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा हुआ है, तब इसको नाइट्राइट बोलते हैं। ओके, और तब इसको एज अ फंक्शनल ग्रुप ट्रीट किया जाता है और इसको एंड में लिखा जाता है। ठीक, तो अब इसके केस में R के साथ ONO जुड़ा हुआ है। ठीक, हम क्या बोलेंगे? मिथाइल के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा है? नाइट्राइट, तो इसको बोलेंगे मिथाइल नाइट्राइट। ओके, इसमें क्या लिखेंगे? और इसमें इसको एज अ साइड चेन लिया जाता है। ठीक, तो साइड चेन के लिए एंडिंग किससे होती है? YL से, मिथाइल नाइट्राइट। अब इसमें इसका नेम क्या बनेगा? इथाइल। इथाइल किसके ऊपर लगा है? नाइट्राइट के ऊपर, इथाइल नाइट्राइट। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्लास है एल्काइल साइनाइड। इसको एल्केन नाइट्राइल्स भी बोलते हैं। कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है? CN, C ट्रिपल बॉन्ड N। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे भी लिखते हो, CN ऐसे। ठीक है, इसको साइनाइड बोलते हैं वैसे, और नेमिंग में इसको एंड में नाइट्राइल लिखा जाता है। ठीक है, ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो इसमें इसका नेम क्या बनेगा? एक कार्बन एटम, दूसरा कार्बन एटम। दो कार्बन एटम हो तो क्या लिखते हैं? एथ। दोनों में सिंगल बॉन्ड है तो एन। ओके, यहाँ पे ई नहीं कटेगा क्योंकि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसकी स्टार्टिंग एन से हो रही है, वोवल से नहीं। ठीक, और इसके लिए क्या मैंने बोला था? पोस्ट सुफिक्स आना है, नाइट्राइल, नाइट्राइल। तो इसका नेम क्या बना? इथेन नाइट्राइल। अब इसके केस में 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम, ब्यूटेन, क्योंकि सभी में सिंगल बॉन्ड है। एन का ई नहीं कटना क्योंकि इसके लिए एंडिंग में क्या लगता है? नाइट्राइल, NITRILES, ब्यूटेन नाइट्राइल। नाइट्राइल्स लिखा गया है यहाँ पे, नाइट्राइल्स नहीं आना, नाइट्राइल आना है, ये एस काटो ये वाला। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड किसको बोलते हैं? ये जो साइनाइड फंक्शनल ग्रुप होता है ये कार्बन वाली साइड से भी जुड़ सकता होता है, नाइट्रोजन वाली साइड से भी जुड़ सकता होता है। ठीक है, जब नाइट्रोजन वाली साइड से जुड़ता है किसी R के साथ तब भी ये फंक्शनल ग्रुप ही कहलाता है, तब इसको आइसोनाइट्राइल बोलते हैं। ठीक, तब इसको, अब इसका नेम क्या बनेगा? मिथाइल के ऊपर लगा हुआ है कौन सा फंक्शनल ग्रुप? आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, तो इसको बोलेंगे मिथाइल आइसोनाइट्राइल। इसको आइसोसाइनाइड भी बोल देते हैं, तो इसको मिथाइल आइसोसाइनाइड बोलना भी कोई गलत नहीं है। और इसी को ही एक और नेम देते हैं, कार्बाइल अमाइन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी कार्बाइल अमाइन, तो इसका नेम मिथाइल कार्बाइल अमाइन भी है। ओके, इसको एज अ साइड चेन और इसको एज अ मेन चेन। और इसका नेम क्या है? इसका नेम आइसोसाइनाइड भी हो सकता है, इसका नेम आइसोनाइट्राइल भी हो सकता है, और इसका नेम कार्बाइल अमाइन भी हो सकता है। ओके, तो इसका नेम मिथाइल कार्बाइल अमाइन भी इसको ही बोलते हैं। अब इसको क्या बोलेंगे? इसको एज अ साइड चेन, इसको एज अ मेन चेन। इसका नेम है इथाइल, और इसको तो, इसके तो तीन तीन नेम है। इसको बोल सकते हैं इथाइल आइसोसाइनाइड, या इथाइल आइसोनाइट्राइल, या इथाइल कार्बाइलमाइन, तीनों इसी के नेम ही है। ओके, तो ये आपके पास नेक्स्ट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थी। क्लियर? अब हमने क्या करना है? अब तो ये तो हमने क्लासेस ऑफ पढ़ी और थोड़ा बहुत नॉमेनक्लेचर इसमें इंक्लूड कर लिया था। अब हमने जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है उसके डिटेल वाइज रूल पढ़ने हैं फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि उनकी नेमिंग कैसे करनी है और उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, बट ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, आज नहीं, ये हम कल से शुरू करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।